गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पूनम शर्मा हेयर। दोस्तों, मैं देहरादून से हूँ और डीयूसीडी लेवल पे हैं। फ्रेंड्स, आज हम चमत्कारी बिजनेस के जो बुक है उसके नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, जिसका नाम है रास्ता सफलता का। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है दुनिया में इनकम कमाई जा सकती है। कितनी तरह के इनकम प्लान्स हैं। तो वर्तमान धन दौलत मनुष्य की प्रथम एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वास्तव में धन को कमाने की शिक्षा विद्यालयों में और स्कूलों में नहीं दी जाती है, क्योंकि वास्तविक धन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह दो तरह की होती है। अब फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि आज के टाइम में जो इनकम कमाई जा रही है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि धन कमाने के बारे में आपको विद्यालयों में या स्कूलों में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है। और धन के कमाने की कैसे कमाया जाए उसके लिए जो है बहुत कम लोग जानते हैं। और यह धन दो तरह से कमाया जाता है, जिसमें पहला है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। तो हम में से बहुत लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉय समय लगाते हैं और धन कमाते हैं। और इस वजह से सफल डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं इंजीनियर्स के पास स्वयं के लिए बहुत कम समय होता है, क्योंकि वे अपना सारा समय धन कमाने में लगा देते हैं। अब अगर हम देखें तो 90% लोग जो है वो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है जैसे कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, आपके शॉपकीपर्स आ गए, आपके इंश्योरेंस जो सेक्टर वाले हैं वो आ गए। तो वो धन कैसे कमाते हैं? वो एक्टिव इनकम के थ्रू जो है धन कमाते हैं, कि काम करते हैं और पैसा आता है। और लेकिन इसी वजह से जो डॉक्टर होते हैं, जैसे डॉक्टर भी उसी में आ जाता है, इंजीनियर्स भी उसी में आ जाता है, जो कि एक्टिव इनकम जो है लेते हैं, क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि अपना सारा समय वो जिसमें से 8-10 घंटे जो है वो समय लगाते हैं, तो तभी धन आता है। अगर वो समय नहीं लगाते हैं तो धन भी नहीं आता है। तो ऐसी इनकम को जो है एक्टिव इनकम कहा जाता है। अब एक्टिव इनकम की कुछ सीमाएं हैं। एक्टिव इनकम की क्या सीमाएं हैं? एक्टिव इनकम की सीमाएं ये हैं कि ये इनकम जो है समय पर डिपेंड करती है। अगर दिन में 24 घंटे ही आते हैं और अब इनकम कमाने क्रिएट करने में 24 घंटे ही खर्च कर देते हैं, मीन्स कि एक्टिव इनकम 24 घंटे हमारे पास होते हैं, पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों को ही हम इनकम कमाने में खर्च कर देते हैं। दूसरा, आपको लगातार साल दर साल इस इनकम के लिए काम करना होता है। यदि आप काम नहीं करते हैं तो इसका आपकी आय पर असर पड़ेगा। मीन्स कि हमें हर समय जो है, हर साल, हर महीने हमें जो है ये काम करना ही पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी इनकम कम या ज्यादा होगी। यह तीसरा है, यह आपके काम करने की योग्यता पर आधारित है। जैसे जैसे आप अपने कार्य में दक्ष होते जाते हैं और उस कार्य में और समय लगाते हैं, आप इस आय को कमाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कार्य नहीं कर पाए तो आपकी आय पर क्या असर होगा? क्या आपका जीवन साथी आपकी जगह उस कार्य को करके धन कमा सकता है? इसका मतलब यह है कि हमारी स्किल के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। अगर हमारी स्किल है, जो भी हमारी स्किल है, तो अगर हम उसमें जैसे जैसे हम परफेक्ट होते जाते हैं तो उस समय हमें और समय जो है वहां पे लगाना पड़ता है, और उससे हम और आय कमाते हैं। और कभी 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 हमने यह नहीं सोचा होगा कि अगर हम ये कार्य नहीं कर पाए, मतलब हम नॉर्मल लाइफ में हम ये चीजें नहीं सोचते हैं कि, बट जब अगर हम सोचें तो हम ये सोच
सोचे कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए, मतलब जो भी हमारे पास स्किल है, अगर वो काम हम नहीं कर पाए तो क्या हमारी आय आएगी? क्या हमारे जगह जो है, हमारा जो स्पाउस है या जो हमारा साथी है, वो इस काम को करके धन कमा पाएगा? अब दूसरी हम बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते कि टाइम लिवरेज से भी रॉयल्टी इनकम कमाई जाती है। इस तरह की पैसिव इनकम फ्रेंचाइजी के सिद्धांत पर प्राप्त की जा सकती है। मैकडॉनल्ड्स, बाटा, कैफे डे, एनआईटी आदि कुछ मुख्य उदाहरण हैं जिन्होंने डुप्लीकेशन की शक्ति का इस्तेमाल किया। इसमें नेटवर्क की शक्ति होती है। इस बिजनेस में हम ठीक इस शक्तिशाली सिद्धांत का प्रयोग रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए करते हैं। अब दोस्तों, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम जो है टाइम लीवरेज के ऊपर डिपेंड करती है, जिससे कि हम रॉयल्टी इनकम, मतलब बच्चों के लिए हम इस इनकम को बना सकते हैं। और ये पैसिव इनकम जो है, ये फ्रेंचाइजी के सिद्धांत पर, फ्रेंचाइजी आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या है। जैसे मैकडी हो गया, बाटा हो गया, कैफे डे हो गया, और भी बहुत सारे जो ऐसे फ्रेंचाइजी सिस्टम्स हैं, वो सब इसके उदाहरण हैं जिसमें वो डुप्लीकेशन की शक्ति होती है। डुप्लीकेशन मतलब आज मैकडी ने क्या किया, मैकडी ने हजारों अपने मैकडोनल्ड्स के जो शॉप्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो खुल गई हैं। तो वहां से अगर उनके पास एक एक रुपया भी जाता है तो वो बहुत बड़ी इनकम जो है जनरेट करते हैं। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये होता है नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क की शक्ति है जिसमें नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता है, और उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा होकर बहुत बड़ा पैसा जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। मैं अपने बारे में ही बताऊं, हमने जब वेस्टीज को शुरू किया था तो हमने अकेले इस वेस्टीज को स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को इसके बारे में बताते गए, इसके बारे में अवेयर करते गए, इसके प्रोडक्टों के बारे में, तो एक टीम बनना शुरू हो गई। और आज वो टीम बहुत बड़ी टीम हो गई है। और उस टीम के जरिए आज अगर हम काम नहीं भी कर रहे तो भी हमें जो है वो इनकम जो है हर महीने जो है हमें इनकम आई जा रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोविड आया तो कोविड के समय क्या हुआ? कोविड के समय सब चीजें बंद हो गई, लोगों की जॉब्स भी चली गई, बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हो गए और उनको इनकम नहीं आई। लेकिन हम लोगों ने, जब हमने वेस्टीज को कर रखा था, तो उस समय भी हमारी इनकम बढ़ी। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, तो कोविड खत्म होते ही लोगों ने जॉब पे चले गए। लेकिन हमने, हमारे पास जो है वो जो नेटवर्क की शक्ति थी, उस शक्ति से जो है हमारे पास इनकम, रेगुलर जो इनकम है वो आती गई आती गई आती गई। और आज भी अगर हम नहीं भी काम करें तो वो इनकम हमें आएगी ही आएगी। तो इसी को कहते हैं टाइम लिवरेज। तो इस बिजनेस में हम ठीक इसी शक्तिशाली जो सिद्धांत है टाइम लिवरेज का प्रयोग करके हम जो है रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। अब अब ये जो इनकम है, ये इनकम कमाने के रास्ते क्या हैं, उसको हम कैसे कमा सकते हैं, इस इनकम को कमाने के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सपने आता है, हमें बड़े सपने देखने पड़ेंगे। जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोचक यह है कि क्यों ना कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। रिसर्च से पता लगता है कि सफल और असफलता व्यक्तियों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। सफल व्यक्ति हमेशा सपने देखने वाले होते हैं। उनकी इच्छाएं हमेशा अपने सपनों को प्राप्त करने का प्रयास करती रहती हैं। सपने हमारे भविष्य के प्रति हमारी दूरदर्शिता हैं। हमारी लक्ष्य निर्धारित करने की योग्यता व बड़ा सपना देखने की क्षमता ही हमारी उपलब्धियों का आधार है। सर्वप्रथम विचार हमारे मस्तिष्क में जगह बनाता है और फिर विचार एक वास्तविकता बन जाता है। ध्यान रखें, किसी को भी अपने सपने चुराने मत दो। दोस्तों, जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोचक, मतलब मेन फंडा ये है कि बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सफल नहीं होते हैं। तो इसमें बहुत सारी रिसर्च की गई और इसमें ये देखा गया कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग असफल क्यों होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपना आगे का जो है वो सपना देखते हैं। वो हमेशा सपने देखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं, मेरे
पास आने वाले टाइम में ये होगा, और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, मतलब उन सपनों को प्राप्त करने का वो प्रयास करते रहते हैं। और सपने हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे विजनरी होते हैं। सपने हमारे विजनरी होते हैं, मतलब हमें दूर दृष्टि, मतलब विजन हमारा इतना दूर होना, इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें पता लगे कि हम ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। और सपना जब हम देखते हैं तो सपना देखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। सपने देखने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, तो अगर हम अपने घर में देखें तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने एक बड़ा फ्रिज लेना है, एक डबल डोर फ्रिज लेना है। तो हम उसके बारे में सोचते हैं, सभी उसके बारे में सोचते हैं, सभी उसके बारे में रोज बात करते हैं। तो एक दिन वो फ्रिज हमारे घर पे आ जाता है। तो दोस्तों, मैं कहती हूँ कि हम सिर्फ फ्रिज के बारे में ही क्यों सोचें, हम उससे बड़ा क्यों नहीं सोच सकते कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा घर बनाना है, मैंने अपनी जिंदगी में एक लेगेसी क्रिएट करनी है। अगर हम उनके बारे में भी सोचेंगे और उनके बारे में भी रोज बात करेंगे तो वो हम क्रिएट कर जाएंगे। तो वही मेरे कहने का यहाँ पे बताया गया है कि पहले हमें अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में उस चीज को जगह बनानी पड़ेगी, और फिर वो चीज जो है वो हमारी वास्तविकता बन जाएगी, वो हमारे घर पर आ जाएगी। तो अपने सपनों को बहुत बड़ा बनाइए, उनको किसी को चुराने मत दीजिए कि कोई बंदा जो है उसको ये बोल दे कि नहीं तू ये नहीं कर सकता। अगर हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया और हम अगर उसको दिमाग में सेट करके और उसके ऊपर हम लोग जो है विजुलाइज करते हैं, तो वो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, और कोई भी उनको जो है खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा है लक्ष्य बनाना। सपने के बाद आता है लक्ष्य बनाना। दिन में सपने देखना हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, और वह दर्शाता है कि हम एक बेहतर कल की आशा करते हैं। सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं और इससे हमारे सपने और भी मजबूत हो जाते हैं। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सपने प्रेरणा का कार्य करते हैं। सपनों को बार बार दोहराने से हमारे सपने कुछ खास लक्ष्यों में बदल जाते हैं। आइए देखें यह सब कैसे होता है। सबसे पहले आपकी इच्छा सपने का कारण होती है, और जब आप सपने देखते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में कुछ चित्रों को विकसित कर लेते हैं। यह वही चित्र होते हैं जिनकी तरह आप होना चाहते हैं। सपने लक्ष्य तभी बनते हैं जब आप उन पर एक तारीख डाल देते हैं। आपके अपलाइन आपके लक्ष्य सपने को लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने में सहयोग करते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठें और अपने कुछ खास लक्ष्यों का निर्धारण करें ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, जो सपने होते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि सपने दो तरह से देखे जाते हैं, एक तो दिन में देखे जाते हैं, एक रात में देखे जाते हैं। लेकिन जो दिन में सपने देखे जाते हैं वो हमारे पूर्ण होते हैं, और दिन में जो सपने देखे जाते हैं वो हमारे कल का, बेहतर कल का एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं। तो हमारे सपने और भी मजबूत हो जाते हैं जब हम उन्हें खुली आंखों से देखते हैं। तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सपनों को बार बार देखना पड़ेगा, उनको अपने माइंड में बसाना पड़ेगा। और ये सब कैसे होगा? सबसे पहले हमें आपकी इच्छा सपने का कारण होती है कि मेरी आज इच्छा है कि मैं आने वाले टाइम में मेरे पास बहुत बड़ा बंगलो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उसका एक चित्र बनाना पड़ेगा। वो बंगलों का चित्र मेरे को अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा कि ऐसा मेरा बंगला होना चाहिए। और जब वो चित्र मेरे दिमाग में होगा तो वही हमारा लक्ष्य बनता है, और उसके ऊपर हमें तारीख डालनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास ये है कि हम अपने अपलाइन के साथ बैठें, उसके साथ हम अपने सपने को बताएं। तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर समय निर्धारण करने में कि किस समय मेरा सपना पूरा हो सकता है, वो हमारी मदद करता है। तो हम अपने अपलाइन के साथ, यहाँ पे हमारा जो अपलाइन है वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, एक अच्छा सहयोगी है। तो वो हमारे सपनों को, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित करने में हमारा
जो है वो साथ देगा। तो इसलिए अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने सपनों के बारे में बात कीजिए। तीसरा है विश्वास करना। मस्तिष्क जो सोच पैदा करता है उसमें विश्वास करता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। कर्म से पहले विश्वास का होना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि सफलता का सबसे कठिन भाग यही है कि आप यह विश्वास कर सके कि मैं सफल हो सकता हूँ। दोस्तों, ये सबसे मेन चीज है। हम सपने भी देख लेते हैं, हम लक्ष्य भी हम निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन विश्वास करना सबसे बड़ी चीज है। कि अगर हमें विश्वास हो गया कि मैं ये चीज प्राप्त कर सकता हूँ, और मैंने अपने मस्तिष्क में ये चीज सेटअप कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो काम हो जाएगा, उसके लिए काम भी हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज यही है कि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं 100% कर सकता हूँ और मैं सफल हो सकता हूँ। तो ये तीन चीजें जो है आपके जो लक्ष्य है, आपके जो इनकम है उसको बनाने में जो है, ये तीन चीजें जो है काम करती हैं। तो इसलिए इन तीन चीजों का हमारे उसमें बहुत ज्यादा हमारे सहयोग है। अब जैसा शुरू में कहा जाता है, यदि हम एक सफल बिजनेस का निर्माण करते हैं तो हम किन चीजों को जिंदगी में पाना चाहते हैं, और यही सोचने मात्र से हम उत्साहित हो जाते हैं एवं नए लक्ष्यों को जन्म देते हैं। लेकिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके लिए किए जाने वाला कर्म तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उसमें विश्वास नहीं करते। अपने आप पे विश्वास एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब जैसे शुरू में हमें कहा गया है कि एक सफल बिजनेस का, जब हम एक सफल बिजनेस का निर्माण करते हैं तो हम किन चीजों को जिंदगी में पाना चाहते हैं। मतलब हमने एक बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन अब हम वहां उस बिजनेस से हम क्या क्या चीजें पाना चाहते हैं, और यही जब हम सोचते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं। आज हम भी जब ये चीजें सोचते हैं कि हमने जब वेस्टीज को किया था तो हम बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन इतना हमें लगता नहीं था कि हम ये पा सकेंगे। लेकिन आज हम उसी चीज से उत्साहित हो जाते हैं कि हमने वेस्टेज से ये चीजें पा ली, हमने वेस्टेज से एक अच्छा घर बनाया, हमने वेस्टेज से फॉरेन के ट्रिप किए, हमने वेस्टेज से अच्छी अच्छी गाड़ियां ली। तो ये चीजें जब हम लोग सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमने यहाँ से बहुत कुछ, क्योंकि वो हमें उत्साह देता है, ये चीजें हमें एक्साइटेड करती हैं। तो इसलिए नए लक्ष्यों को जन्म देते हैं, और फिर हम उसके आगे नए नए लक्ष्यों को हम पैदा करते जाते हैं कि अब हमने ये करना है, और उसके लिए हम लोग जो है फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए विश्वास, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करेंगे तो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जो विश्वास होता है वो एक उत्प्रेरक की तरह जो है वो काम करता है। आइए देखते हैं सफल व्यक्ति उपलब्धियों की राह इन चरणों से होकर कैसे गुजरते हैं। कर्म विश्वास का अनुसरण करता है। इस विषय में डेविड स्वार्ट्स अपनी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू में कहते हैं, विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। आप सफल हो सकते हैं यदि आप विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास सफल व्यक्तियों के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है। अब सफल व्यक्ति क्या होता है? सफल व्यक्ति जो है वो भी जब वो व्यक्ति उपलब्धियों के चरणों से जब गुजरते हैं तो कर्म, जो काम होता है, जब विश्वास होता है तो काम, उसका जो है काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो जो डेविड स्वार्ट्स हैं, जिन्होंने बुक लिखी है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उनका कहना है कि विश्वास जो है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकता है। आप सफल हो सकते हैं यदि आप विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, तो सफल हो सकते हैं। और विश्वास जो है सफल व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हर आदमी ये विश्वास करे कि मैं ये काम कर सकता हूं तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है और फिर वापस वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते हैं जिनके लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं। जीवन को इस तरह नहीं जीना चाहिए। दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतों में से एक ताकत यह है कि इंसान खुद पर भरोसा करे और उसके लक्ष्य बहुत बड़े हों। वे अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में का प्रयास करें। तो
वो लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते जो छोटे छोटे लक्ष्य लेके चलते हैं। अब जैसे मैंने फ्रिज का बताया, वो एक छोटा सा लक्ष्य है। वो क्योंकि फ्रिज आजकल हर बंदे के, हर आदमी के घर में फ्रिज है। तो वो एक छोटा लक्ष्य है। लक्ष्य वो होने चाहिए कि जो बड़े हों, है ना। तो जैसे कि एडिसन ने जो है वो अपना एक लक्ष्य सेट किया था कि मैंने बल्ब का आविष्कार करना है। तो उसने कितने एक्सपेरिमेंट किए और वो फेल हुआ, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था कि मैंने बल्ब का आविष्कार करना है। तो वो फेल भी हुआ, लेकिन उसका विश्वास इतना बड़ा था कि उसने लास्ट में बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, वो इतने बड़े होने चाहिए। और आत्मविश्वास के साथ ही हम उन लक्ष्यों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं एक शक्तिशाली वाक्य है। व्यक्ति जो सोचता है और जो संभव है, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत छोटा है। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए कि वह कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कर सकता हूं। अगर हर व्यक्ति ये बोलना शुरू कर दे कि मैं कर सकता हूं, तो इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये बोल के ही हम बड़े बड़ी चीजों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है योजना बनाना। योजना बनाना, योजना पर पहुंचने के लिए पहले दो चरण सपने, लक्ष्य व विश्वास से होकर गुजरना जरूरी है। बिना योजना के सपने देखना मूर्खता है। लोग असफल होने के लिए योजना नहीं बनाते, बल्कि योजना बनाने में असफल रहते हैं। लेकिन यह सब और मुश्किल हो जाता है जब हमें यही पता ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमें लक्ष्य पूरा करने के लिए योजना की जरूरत है। और योजना बनाने में आपके अपलाइन आपकी सर्वश्रेष्ठ सहायता कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप महान भविष्य की योजना बनाने हेतु अपने अपलाइन के साथ अवश्य बैठें। अब नेक्स्ट है योजना। अब योजना बनाने के लिए जो है उसमें सपने भी आएंगे, लक्ष्य भी आएगा, विश्वास, और उसके बाद आएगा योजना। अब योजना जो है, योजना मतलब प्लानिंग। अब हमने जो अपने सपने पूरे करने हैं, जो अपना लक्ष्य पूरे करना है, उसको तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमने उस सपने तक पहुंचना कैसा है, उस चीज को लेने के लिए मेरे को प्लानिंग कैसे करनी है, तो अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग सोच तो लेते हैं कि मुझे जो है 10 लाख की इनकम लेनी है, लेकिन उसके लिए अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो वहां पे हम पहुंच ही नहीं सकते। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लानिंग बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारी अपलाइन जो है वो हमारे साथ बैठ के, उसके साथ बैठ के आप प्लानिंग कीजिए, क्योंकि वही उसमें जो है हेल्प कर सकती है। और जो आपकी अपलाइन है, जो आप, वो ही आपके भविष्य की में जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करेगी, और आप उसके साथ जरूर बैठिए। अब उसके लिए हमने क्या करना है, एक्शन शुरू करना है। अब एक्शन, हमारे सभी सपने, लक्ष्य और योजनाएं कर्म के बिना व्यर्थ हैं। आपने अभी एक प्लान देखा है, जिसका मतलब है कि वह आपके सपने एवं इच्छाएं पूरी करने में आपकी मदद करता है। आपको निर्णय लेना चाहिए कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना है। अभी आपको एक रास्ता दिखाया गया है, और कर्म अग्नि में ईंधन के समान है। यही कर्म आपको एक उचित जीवन शैली प्रदान करेगा, जिसे आप सचमुच बेहद चाहते हैं। अतः आपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अभी से कर्म करना शुरू कर दे। अब एक्शन। अब हमने सपने भी देख लिए, लक्ष्य भी अपना सेट कर लिया, और प्लानिंग भी कर ली। अब उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अब आगे काम करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें किससे शुरू होंगी, पूरी होंगी, काम से ही पूरी होंगी। कि हमने अब ये सब कुछ बना तो लिया, अब अपना सपना भी हमने देख लिया, हमने अपना लक्ष्य भी सेट कर लिया, और अपना प्लानिंग भी कर ली। लेकिन अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो ये कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि काम ही इसमें क्या काम करेगा, फ्यूल की तरह काम करेगा। और कर्म ही एक हमें एक अच्छी जीवन शैली प्रदान करेगा। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि अगर एक पर्सन ने अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, उसने
सोचा था। जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे तो वो सपना देखते थे कि मेरा भी बहुत बड़ा एम्पायर होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर अपना एक लक्ष्य बनाया, फिर उसके लिए प्लानिंग्स की, लेकिन जब तक उन्होंने काम अगर नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं पूरा हो सकता था। तो उन्होंने खूब मेहनत की, सब कुछ किया, और कर्म करते करते वो आज आज रिलायंस एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप सपने देखना शुरू करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, आप उसके बाद आप अपना वर्कआउट करते हैं, तो सब कुछ जो है शुरू हो जाता है, लेकिन आपके विश्वास के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम आपको फिर से नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।